केंद्र सरकार का कृषि क्षेत्र के विकास पर जोर, राज्य सरकारों को नकली और घटिया उर्वरकों की आपूर्ति पर कठोर कार्रवाई के निर्देश, केंद्रीय कृषि मंत्री ने लिखा पत्र। बाबूलाल मरांडी ने भ्रष्टाचार पर सरकार को घेराव, विद्यार्थियों को दी जा रही साइकिलों की गुणवत्ता पर उठाए सवाल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने डीएलए के लिए सौंपा नियुक्ति पत्र। राज्य में मादक पदार्थों के कारोबारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, बोकारो लोहरदगा से कई किलो गांजा और शराब की खेप बरामद, 4 गिरफ्तार, लातेहार से नक्सली पकड़ाया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में खेलो इंडिया स्मिता वुसु सिटी लीग का किया उद्घाटन, बोले केंद्र सरकार की पहल पर बेटियों को मिल रहा मंच। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। डीडी न्यूज पर प्रसारित होने वाले विशेष संस्कृत साप्ताहिक कार्यक्रम वार्तावली के 500 एपिसोड पूरे हो गए हैं। इस लोकप्रिय कार्यक्रम की इस बड़ी उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत में पत्र लिखकर वार्तावली टीम का अभिनंदन किया है। उसके साप्ताहिक कार्यक्रम वार्तावली के 500 एपिसोड्स पूरे होने पर अभिनंदन और शुभकामनाएं। संस्कृत भाषा को जन जन तक पहुंचाने के पवित्र प्रयास में यह एक महत्वपूर्ण सोपान सिद्ध हुआ है। संस्कृत भाषा में ही भारत की वैदिक परंपरा, दर्शन, योग, आयुर्वेद, गणित, खगोल विज्ञान और अन्य विभिन्न विज्ञान समाहित हैं। आधुनिक समय में भी दुनिया के कई देशों में, खासकर युवाओं में संस्कृत भाषा सीखने की बढ़ती रुचि देखकर मुझे खुशी होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 2 भारतीय भाषाओं में अध्ययन के प्रोत्साहन के साथ संस्कृत भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए उसकी आधुनिक उपयोगिता को बढ़ाने के लिए ज्ञान भारत मिशन के द्वारा बिखरी पांडुलिपियों का संग्रह, उनका डिजिटलीकरण और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों की स्थापना जैसे कई प्रयास किए जा रहे हैं। हम अपनी परंपरा पर गर्व करते हुए विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हम संस्कृत भाषा के पोषण के लिए कृतसंकल्प हैं, जो काफी लंबे समय से लोगों को राह दिखाती चली आ रही है। समाचार प्रस्तुति, संवाद, समसामयिक विषयों से जुड़ी रचनात्मक प्रस्तुति और संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के माध्यम से युवाओं को संगठित करने के लिए वार्तावली कार्यक्रम बहुत ही प्रशंसनीय है। संस्कृत के प्रचार प्रसार के साथ साथ हमारे सांस्कृतिक पुनरुत्थान में वार्तावली के साथियों का योगदान सराहनीय है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यज्ञ के रूप में निरंतर संचालित वार्तावली संस्कृत भाषा के उत्कर्ष में प्रमुख भूमिका निभा रही है। डीडी न्यूज के सभी कार्यरत सदस्यों, दर्शकों और उनके भावी प्रयासों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। केंद्र सरकार का कृषि विकास और किसान कल्याण पर खास फोकस है। इस दिशा में सरकार बाधाओं को भी लगातार दूर कर रही है। इस सिलसिले में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर नकली और घटिया गुणवत्ता वाले कृषि उर्वरकों की समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए कार्रवाई का आह्वान किया है। श्री चौहान ने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए किसानों को मानक गुणवत्ता वाले उर्वरक समय पर और उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्यों से आग्रह किया कि वे नकली खाद बीज के विरुद्ध राज्यव्यापी अभियान प्रारंभ कर इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करें। इधर राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है। उन्होंने पूर्वी सिंहभूम के बरहागोड़ा प्रखंड में कुछ डीलरों द्वारा सड़ा अनाज वितरित किए जाने की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। श्री अंसारी ने कहा कि गरीबों के हक और स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कल्याण विभाग द्वारा सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को दी जा रही साइकिलों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं।
श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि कल्याण विभाग द्वारा सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं को कबाड़ साइकिलें वितरित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये साइकिलें या तो पहले से पंचर थी या उनके टायर ट्यूब ही फटे हुए थे। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि बच्चों की योजनाएं तक इससे अछूती नहीं है। उन्होंने खराब साइकिलों को वापस लेकर बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाली साइकिलें उपलब्ध कराने की मांग की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस ने बूथ लेवल एजेंट नियुक्ति की कवायद तेज कर दी है। इस सिलसिले में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने सभी जिला अध्यक्षकों को बीएलए की नियुक्ति के लिए पत्र सौंपा। इस मौके पर मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन रविंद्र सिंह, कार्यालय प्रभारी अभिलाष साहू समेत सभी जिला अध्यक्ष मौजूद थे। दिल्ली में सफल हार्ट ऑपरेशन के बाद राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अब स्वस्थ हैं। उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने दिल्ली में उनसे मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। श्री अंसारी ने बताया कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है और वे बहुत जल्द स्वस्थ होकर रांची लौटेंगे। रांची में विश्व हिंदू परिषद से संबंध मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की प्रांतीय बैठक हुई। इस दौरान महिला सशक्तिकरण समेत समसामयिक गतिविधियों पर मंथन किया गया। बैठक में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष चंद्रकांत रायपत मौजूद रहे। मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की बैठक में महिला सशक्तिकरण समेत समसामयिक गतिविधियों पर चर्चा हुई। मौके पर मौजूद संगठन की क्षेत्रीय संयोजक डॉक्टर शोभा रानी सिंह ने युवतियों और महिलाओं को सनातन के प्रति जागरूक करने और संगठित करने पर बल दिया। दुर्गा वाहिनी के लिए एक तो हम लोग प्रत्येक वर्ष हर प्रांत में एक सप्ताह का वर्ग लगाते हैं, उनका शौर्य प्रशिक्षण वर्ग। इसके साथ साथ ही विभाग सा जिला सा वर्ग करते हैं, हम लोग बैठकें चलती हैं और दुर्गा वाहिनी की बहनों को संगठन में जोड़ने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं और उनके द्वारा बहुत सारे सेवा कार्य भी चलाए जाते हैं। फिर संस्कार केंद्र चलाया जाता है बच्चों को संस्कारित करने के लिए और विविध प्रकार का हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ चढ़ कर ये काम करती रहती है। वहीं मौके पर मौजूद विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष चंद्रकांत रायपत ने कहा कि बेटियों को सशक्त बनाना संगठन का लक्ष्य है। स्कूल, कॉलेज और विभिन्न कार्यस्थलों में काम करने वाली बेटियों को आत्मरक्षा और आत्मबल बढ़ाने के लिए विहिप की ओर से लगातार कार्य किए जा रहे हैं। कि माताओं बहनों को सशक्त बनाने के लिए हम लोग खुद प्रशिक्षित करते हैं और दुर्गा वाहिनी की बेटियों को इस तरह से सबल बनाने की कोशिश करते हैं और संस्कारित करने की कोशिश करते हैं वो किसी तरह के अन्य भावनाओं में नहीं जाएं और अपने आप को पूरी तरह से कॉन्फिडेंट महसूस करें। देश के समग्र विकास में आधी आबादी का योगदान और भूमिका महत्वपूर्ण है। सशक्त और आत्मनिर्भर महिलाओं की बूते ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। डीडी न्यूज के लिए रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। वैश्विक स्वास्थ्य नवाचार के क्षेत्र में भारतीय आयुष इनोवेशन को विश्व स्वास्थ्य संगठन की सराहना मिली है। संगठन की रिपोर्ट में भारत के आयुष इनोवेशन और एआई के अग्रणी प्रयासों को शामिल किया गया है। आयुष इनोवेशन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सराहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट में भारत के आयुष इनोवेशन और उसमें AI के अग्रणी प्रयासों को शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है पारंपरिक चिकित्सा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग का मानचित्रण। आयुष मंत्रालय ने इस उपलब्धि को भारत की प्राचीन स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया है। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा, ये भारत की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है जो प्राचीन चिकित्सा को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर विश्व स्तर पर ले जाना चाहता है। उन्होंने बताया कि आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, सोवा, ऋग्वा और होम्योपैथी जैसी प्रणालियों में AI उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है जो प्राचीन निदान पद्धतियों को आधुनिक एल्गोरिदम के साथ मिलाकर स्वास्थ्य सेवाओं को और प्रभावी बना रहे हैं। ये उपलब्धि न केवल भारत की पारंपरिक चिकित्सा की ताकत को दर्शाती है बल्कि ये भी दिखाती है कि कैसे भारत प्राचीन ज्ञान और आधुनिक तकनीक के संगम से विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
रांची में झारखंड बंगाली एसोसिएशन की बैठक में सर्वसम्मति से राज्यसभा सांसद महुआ मांझी को संगठन का संरक्षक चुना गया। मौके पर झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य भी मौजूद रहे। झारखंड बंगाली एसोसिएशन की बैठक के दौरान राज्यसभा सांसद महुआ मांझी को सर्वसम्मति से संगठन का मुख्य संरक्षक चुना गया। महुआ मांझी ने कहा कि वे झारखंड में बांग्ला भाषा और उससे जुड़े लोगों को उचित सम्मान और प्रतिनिधित्व दिलाने की दिशा में काम करेंगी। एक साथ पूरे झारखंड के बंगालियों को पुनर्संगठित करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे मुख्य संरक्षक की भूमिका मिली है और बंगाली समाज की तरफ से, जो झारखंड बंगाली एसोसिएशन की तरफ से, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि समाज के सभी को साथ में लेकर चलूं। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने दलगत भावना से ऊपर उठकर बांग्ला समाज के लोगों को एक मंच पर आने की अपील की। आदिवासियों के साथ साथ जो हम मूल निवासी जो बांग्ला भाषी हैं, उनका एक अटूट रिश्ता है और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए झारखंड बंगाली एसोसिएशन ने जो पहल शुरू किया है, उसके साथ हम लोग हैं सामाजिक रूप से। बैठक में झारखंड में निवास कर रहे बंगाली समुदाय के लोगों के विकास पर विस्तृत चर्चा हुई। मौके पर झारखंड बंगाली एसोसिएशन के कई प्रतिनिधि मौजूद थे। डीडी न्यूज के लिए रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। लोहरदगा में बाइक चोर गिरोह के 4 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक अनवर रिजवी ने बताया कि इन अपराधियों की निशानदेही पर 7 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस को लोहरदगा कृषि बाजार से चोरी की गई मोटरसाइकिल की खरीद बिक्री की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आलोक में टीम गठित कर इन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। विगत कुछ माह से आपका टाउन थाना क्षेत्र में कृषि बाजार, जो शुक्रवार बाजार के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ पे आए दिन मोटरसाइकिल चोरी की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। उसी की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु एक टीम पुलिस निरीक्षक रत्नेश कुमार के नेतृत्व में गठित की गई थी और इस पूरी टीम ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से इस कांड का उद्भेदन किया है। इसमें 4 अपराधकर्मी, जो पूरे एक टीम थी, उनको गिरफ्तार किया गया है एवं चोरी किए गए अलग अलग तिथियों में अलग अलग थानों में भी दर्ज हो सकते हैं कुछ मामले, उसमें 7 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। राज्य में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस और सुरक्षा बलों की कार्रवाई लगातार जारी है। लातेहार में पुलिस ने एक फरार नक्सली को धर दबोचा है। यह नक्सली विभिन्न हिंसक मामलों में वांछित था और पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी। वर्ष 2020 में छिपादोहर थाना क्षेत्र अंतर्गत रमनदाग जंगल में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में भी यह नक्सली शामिल था। नशे के कारोबारियों के खिलाफ भी राज्य के विभिन्न जिलों में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। बोकारो में पुलिस ने 2 ऐसे कारोबारियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 18 किलो गांजा और शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है। एक 4 पहिया वाहन और 2 मोबाइल भी इनके पास से जब्त किए गए। पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना पर यह सफलता मिली है। गिरफ्तार व्यक्ति जो है अनिल यादव और मिथिलेश यादव, 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। अलावा जो कुल बरामदगी है, अगर मैं टोटल बताऊं तो 18 किलो गांजा बरामद हुआ है। किंगफिशर कंपनी की 103 बोतल बियर बरामद हुई है। आइकॉनिक वाइट कंपनी की 50 बोतल विस्की बरामद हुई है। विलियम लॉसन की 6 बोतल विस्की बरामद हुई है। ब्लेंडर ब्राइट की 33 बोतल विस्की बरामद हुई है और गाड़ी जैसा हमने बताया जिससे जो उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा था, NX1 गाड़ी, और 2 एंड्रॉइड फोन दोनों के पास से बरामद हुए हैं। छापामारी पर धीरे धीरे सभी हम लोग जो है पूरे ऐसे व्यक्ति जो इस तरह के अवैध धंधों में सम्मिलित हैं, उन सभी का चिन्हित किया जाएगा। उनके खिलाफ सूचना संकलित करके जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई आप देखिएगा भविष्य में। इधर लोहरदगा के कुड़ू थाना क्षेत्र में भी मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने लगभग 8 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्रद्धा किरकिट्टा ने बताया कि गुप्त सूचना पर एक ढाबा के पास एक तस्कर को पहले गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर एक अन्य तस्कर दबोचा गया।
टीम ने छापामारी की जिसमें इतने अमाउंट में गांजा, मोबाइल, कुछ कैश रिकवर किया गया है। कांड संख्या 78/25 रजिस्टर किया गया है और पूछताछ भी जारी है। 2 लोग हैं इसमें गिरफ्तार हुए हैं, मोहम्मद खुर्शी और सुजीत कुमार। इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में 18 दिन बिताने के बाद 15 जुलाई को भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे पृथ्वी पर लौट रहे हैं। 14 जुलाई यानी कल भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे होगी। एक्सियोम 4 मिशन के तहत शुक्ला व 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री कमांडर पैगी वर्टसन, पोलैंड के स्लावोज ओजिनान्स्की और विस्निवस्की और हंगरी के टिबोर कापू इस यात्रा में शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने आगे लिखा कि इस यात्रा से जुड़ा आगे कोई भी अपडेट होता है तो वह बता दिया जाएगा। राज्य भर में एक तरफ जहां पवित्र श्रावण मास को लेकर धर्म और आध्यात्म का माहौल बना हुआ है, वहीं आगामी कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। रांची में श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति के तत्वाधान में रांची के स्थानीय अल्बर्टिका चौक के समीप 16 और 17 अगस्त को जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन होगा। तैयारियों के सिलसिले में समिति के संरक्षक और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की मौजूदगी में बैठक हुई। इस दौरान श्री सेठ ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी धूमधाम से श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान दही हांडी के साथ झांकी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीते दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय खेल नीति को मंजूरी दी है। इसे लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। पद्मश्री और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज पूर्णिमा महतो ने प्रधानमंत्री के इस कदम की सराहना की है। खेल और खिलाड़ियों के विकास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार प्रतिबद्ध नजर आ रही है। केंद्रीय कैबिनेट ने बैठक के दौरान नई राष्ट्रीय खेल नीति को मंजूरी दे दी है। पद्मश्री और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पूर्णिमा महतो ने सराहना करते हुए कहा कि इस नीति से जमीनी स्तर से खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का मौका मिलेगा। ग्रास रूट से पूरा मतलब हाई लेवल एलीट एथलीट्स के ऊपर ये जो प्रोग्राम पूरा तैयार किया गया है, जिसमें ग्रामीण एंड शहर के सभी बच्चे लोगों को प्रायोरिटी मिलेंगे। पद्मश्री पूर्णिमा महतो ने कहा कि केंद्र सरकार खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रमों से खिलाड़ियों को संबल मिला है और कई तरह की छात्रवृत्ति संबंधी योजनाएं भी संचालित की गई हैं। खेलो इंडिया नीचे लेवल से जो बच्चे लोगों को स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है बच्चे लोगों को। जैसे गांव के बच्चे लोग ये सुविधा नहीं ले पाते थे, लेकिन अभी स्कूलों के जरिए सब सुविधा मिल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। पद्मश्री पूर्णिमा ने कहा कि नई राष्ट्रीय खेल नीति का लाभ आगामी ओलंपिक में देखने को मिलेगा, क्योंकि अब खिलाड़ियों को ग्रास रूट पर प्रशिक्षण दिया जाएगा और खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दमखम दिखा सकेंगे। आपका अगर बेस स्ट्रांग रहेगा तो ऊपर आप इजी पहुंच सकते हैं, तो आपका पीछे स्ट्रेंथ बनते रहेगा। जो आगे जिसको देख के पीछे लोग मतलब सोचते हैं कि हमको उस तरह बनना है, पर अभी है कि सब आपको फैसिलिटी के साथ मिलेगा। नई राष्ट्रीय खेल नीति का उद्देश्य केवल खेल और खिलाड़ियों का विकास मात्र नहीं है, बल्कि देश के खिलाड़ियों को आगामी ओलंपिक के लिए मजबूत दावेदार के रूप में तैयार करना और वर्ष 2024 तक एक वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है। डीडी न्यूज के लिए जमशेदपुर से कुणाल की रिपोर्ट। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम के अंतर्गत नई दिल्ली में भारत के पेशेवर पहलवान द ग्रेट खली विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। उन्होंने युवाओं को स्क्रीन टाइम कम करने और फिटनेस पर ध्यान देने की सलाह दी। संडेज ऑन साइकिल का सिलसिला लगातार जारी है और आज इस इवेंट को फ्लैग ऑफ किया द ग्रेट खली ने। खली जी, कैसा लगा आपको कि रविवार की सुबह, वैसे माना जाता है कि लोग देर तक सोना पसंद करते हैं, लेकिन अब लोगों की जो संडे की सुबह है वो बदल गई है। सब सुबह उठते हैं और साइकिल चलाने के लिए एक जगह इकट्ठा होते हैं। कैसे देखते हैं इस अभियान को? नहीं, बहुत ही अच्छा लगा है। देखो यूथ पे जो जोश है और बच्चे देखो मतलब बड़े एक्साइटेड साइकिल लेके मतलब साइकिलिंग कर रहे हैं। और अब थोड़ा इंडिया ना बदल रहा है, इंडिया की सोच भी थोड़ी बदल रही है। और जो आज यहाँ देखने को जोश मिला बच्चों में,
हर बच्चे के पास साइकिल है कि भी मतलब पूरा दिल्ली घूमेंगे, इंडिया गेट जाएंगे, तो बड़ा अच्छा लगता है कि भी आप 24 घंटे पे आप एसी पे रहते हैं और थोड़ा अगर पसीना निकालेंगे अपने बॉडी से तो उसके लिए बहुत अच्छा है, मतलब जो साइकिलिंग करता है। तो मैं सभी को एक सलाह दूंगा कि भी आप साइकिलिंग करिए और सैटरडे संडे को बाहर निकलिए, एंजॉय करिए अपनी लाइफ को। जो युवा हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि स्क्रीन टाइम लोगों का बढ़ता जा रहा है, जंक फूड लोगों का बढ़ता जा रहा है, फिट रहना कितना ज़रूरी है सभी के लिए और ख़ासतौर से देश के युवाओं के लिए। आप देखते हैं कि बच्चे देखो साइकिलिंग फ़ोन पे लगे रहते पूरे दिन को, और उनके माता पिता भी उनसे बढ़कर है और उनको अपने बच्चों को बोल सकते हैं कि भी आप ना इसको फ़ोन को देखें, पर लेकिन वो खुद ही इतना देखते हैं और तो बच्चों ने भी तो वही सीखना है। फिजिकली एक्टिविटी करिए, साइकिलिंग चलाइए, पार्क में जाइए और ताकि आप लोग फिट रह सकें। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने आज राजधानी स्थित आचार्य कुलम में खेलो इंडिया स्मिता वुशु सिटी लीग का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि खेल को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए देश के 200 स्थानों पर यह आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश में खेल प्रतिभाओं को तराशने और उन्हें भरपूर अवसर देने की दिशा में लगातार पहल हो रही है। श्री सेठ ने कहा कि ऐसे आयोजनों से बेटियों के साथ ही ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को भी अवसर और मंच मिल रहा है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से बड़ी संख्या में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने आज रांची स्थित उनके आवास पर मिलकर अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। लोगों ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में जल जमाव, नाली निर्माण एवं जर्जर सड़क के कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। श्री सेठ ने उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। बोकारो में जिला पंचायती राज विभाग द्वारा सशक्त पंचायत नेत्री अभियान अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त अजय नाथ झा ने कहा कि वर्तमान समय में पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी एक अहम बदलाव का संकेत है और इसका उद्देश्य केवल प्रतिनिधित्व नहीं बल्कि नेतृत्व की भूमिका को मजबूती देना है। उन्होंने कहा कि महिला मुखियाओं को चाहिए कि वे अन्य महिलाओं को भी समाज में नेतृत्व की प्रेरणा दें और पंचायत की योजनाओं में उन्हें सहभागी बनाएं। बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 1 स्थित शराब दुकान का उपायुक्त अजय नाथ झा ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने दुकान में रखे स्टॉक पंजी का अवलोकन किया और अब तक की खरीद बिक्री की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि शराब दुकानों के संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही अत्यंत आवश्यक है। सभी रिकॉर्ड अपडेट और स्पष्ट होने चाहिए। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने दुकान में प्रतिनियुक्त कर्मियों से जानकारी ली और उन्हें स्पष्ट निर्देश दिया कि वह तय नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा रांची जिला के कांके प्रखंड के चामगुरु गांव में राष्ट्रीय बकरी दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख संक्रामक रोग पीपीआर से बचाव के लिए 71 किसानों की कुल 593 बकरियों का टीकाकरण किया गया। किसानों को संबोधित करते हुए बीएयू के कुलपति डॉक्टर एससी दुबे ने बकरियों के प्रजनन, पोषण एवं स्वास्थ्य प्रबंधन में वैज्ञानिक तकनीक अपनाने पर बल दिया। लोहरदगा उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद ने पथ निर्माण से संबंधित सभी विभागों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उपायुक्त ने विभिन्न माध्यम से प्राप्त कीचड़मय व जलजमाव वाली सड़क की शिकायत की बिंदुवार समीक्षा की और सभी संबंधित विभागों के कार्यपालक अभियंताओं को उन पथों में स्टोन डस्ट व बालू भराव कर समतल करने का निर्देश दिया। बोकारो में बीएसएल निदेशक प्रभारी बीके तिवारी एवं उपायुक्त अजय नाथ झा की संयुक्त अध्यक्षता में जिले के विस्थापितों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बैठक हुई। बैठक के दौरान बोकारो स्टील प्लांट लिमिटेड से जुड़े विधि व्यवस्था एवं विस्थापित युवाओं को बेहतर कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। रक्तदान शिविर लगाने को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने एक बैठक बुलाई। बैठक के दौरान उन्होंने सभी आयोजकों से अपील करते हुए कहा कि वे रक्तदान शिविर का आयोजन करने से पूर्व सिविल सर्जन कार्यालय को लिखित में सूचित करेंगे और आयोजन की अनुमति भी लिखित में प्राप्त करेंगे। शिविर के समापन पर कितना रक्त संग्रह हुआ, उसे कहां रखेंगे, इसकी भी सूचना उपलब्ध कराएंगे। हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक का उद्देश्य जिले के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं को फील्ड जांच, जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन तथा आम जनों के साथ संवाद और समस्याओं के समाधान की रूपरेखा तय करना है। जिला प्रशासन कोडरमा और इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या ने लोगों में शिविर में भाग लिया। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। केंद्र सरकार का कृषि प्रक्षेत्र के विकास पर जोर, राज्य सरकारों को नकली और घटिया उर्वरकों की आपूर्ति पर कठोर कार्रवाई के निर्देश, केंद्रीय कृषि मंत्री ने लिखा पत्र। बाबूलाल मरांडी ने भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरा, विद्यार्थियों को दी जा रही साइकिलों की गुणवत्ता पर उठाए सवाल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बीएलए के लिए सौंपा नियुक्ति पत्र। राज्य में मादक पदार्थों के कारोबारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, बोकारो लोहरदगा से कई किलो गांजा और शराब की खेप बरामद, 4 गिरफ्तार, लातेहार से नक्सली पकड़ाए। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में खेलो इंडिया स्मिता उशू सिटी लीग का किया उद्घाटन, बोले केंद्र सरकार की पहल पर बेटियों को मिल रहा मंच।